मैं मतलब एक चीज़ ठान ली तो फिर अब मेरे को ये था कि यार मैं मुनीम की दुकान पे तो नहीं बैठ सकता, मतलब बहुत ही बोरिंग लगता था मेरे को यार ये अकाउंट्स। और फादर मेरे को कई बार ले जाते थे, कोई एनटीपीसी का ऑडिट चल रहा है, कहीं चल रहा है, तो मैं थर्मल पावर प्लांट देखता रहता था। मेरे को लगता था यार ये चलो कुछ बनाया है। फादर बुक्स देख रहे होते थे, मैं बोला ये नहीं हो सकता मेरे से। तो क्लियर था, मेरे फादर को भी कोई शौक नहीं था कि भाई तू मेरे धंधे में आ जाए या प्रैक्टिस कर ले। तो उनको भी लगता था कुछ मीनिंगफुल कर ले। और इंजीनियरिंग तो मतलब पासपोर्ट टू डूइंग एनीथिंग है ना। उस टाइम इंजीनियरिंग मतलब बहुत ज्यादा फैशन भी था, क्रेज भी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नोएडा में जब खेतों में कॉलेज खुले ना, तब वो खराब हो गया। इंजीनियरिंग की सारी रेड पीट दिया उन्होंने। पहले भर के हर घर में इंजीनियर हैं। मुझे तो पता नहीं था क्या करना है 12th के बाद। मैं 12th पास की, फिर पता ही नहीं क्या करना है। मुझे आईआईटी पता नहीं था होता क्या आईआईटी। पापा ने एग्जाम दिलवा दिया, मैं जाके बैठ गया आईआईटी का। फिर मैं खड़ा होकर घर भी आ गया। मैंने कहा ये क्या है, ये तो दोगलापन है। मैंने आईआईटी नहीं भरा था, एआईट्रिपल ही होता था। मैंने भी भरा था और डीसी होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ AITREE। इंजीनियरिंग। हमारा यूपी 2 होता था। ये 2 कॉलेज भरे थे और सच में अभी गया था, जाके उठ के बैठ के आ गया था। और रैंक आई थी मेरी कोई 16-17 लाख। मैंने तो रैंक देखी नहीं, नहीं, पापा ने मेरा पूछ के सब में हो गया था। AIEEE में हो गया था, डीसी में भी हो गया था। डीसी में तो अच्छी रैंक भी आई थी, बट फिर संजोग होता है ना, संजोग कि यहीं जाना है तो वहीं चले गए। आईआईटी से बेटर किया है। बट पता है मुझे, मैं जब उन लोगों को देखता हूँ जो आईआईटीएन से, मैं देखता हूँ उनमें क्या खास बात है जिन्होंने फॉर्मूले सही करके और उनकी सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन हो गई। मतलब भाई मेरे को पढ़ते हैं, मैंने देखा पता भाई, नहीं कैसे पढ़ लेते हैं। बहुत पढ़ते हैं यार वो। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं यार, इतने बड़े सम होते हैं। और जैसे मैथ होती है, स्टेप होते हैं, किसी भी एक स्टेप पे कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर नहीं, कुछ भी पूछ लेते हैं यार वो लोग, कुछ भी पूछ लेते हैं कि कुछ भी कुछ भी पूछ लेते हैं। बताओ। मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं भी ऐसी था कि मुझे नहीं पता था। 12th के बाद यही 2 फॉर्म भरे, क्योंकि इंजीनियरिंग और एमबीबीएस 2 का ही क्रेज होता था उस टाइम भाई ना, मुझे उसके अलावा पता भी नहीं था। जैसे फैमिली से हम लोग आते थे, घर वालों को भी नहीं पता था इतना कि क्या करना है। उन्होंने छोड़ रखा था, अपने आप कर लेना जो करना है। तो ये भरा, इसमें कुछ हुआ नहीं, तो मैं डीयू का फॉर्म भरा। अच्छा, मैं डीयू का फॉर्म भरने गया वहाँ पे, और मैंने फॉर्म देखा तो उसमें मेरे को ना ऑनर्स वाले वो मिले सारे कोर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। तो मैंने कहा यार ऑनर्स में तो ज़्यादा टफ पढ़ाई है। फिर उसमें देखा मेरे को एक लाइफ साइंस दिखा, एक फिजिकल साइंस, जो प्रोग्राम कोर्स थे। मैंने देखा फिजिकल साइंस, मैंने कहा ये कुछ भाग दौड़ जैसा होगा, ये तो नहीं लूंगा। कौन भागे दौड़ेगा यार सुबह जाके। मैंने भरा लाइफ साइंस, और मुझे ना बायो नहीं पढ़नी थी, मुझे पढ़ना था मैथ पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ लूंगा मैं। बायो बहुत टफ लगती थी मुझे। तो जब मैं एडमिशन लेने गया तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करने गया। उन्होंने कहा ये रहा टाइम टेबल। मैंने देखा सब बायो के सब्जेक्ट है उसमें। मैंने कहा सर लाइफ साइंस क्या होती है? कह रहा लाइफ साइंस होती है, बायो ही होती है सारी, इसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब जो चीज़ें जीवित है उसकी साइंस है। हाँ वही है। अब मैंने कहा और फिजिकल साइंस? कह रहा फिजिकल साइंस में होती है मैथ, फिजिक्स। मैंने कहा खेल कूद, मतलब तो कोर्स सिलेक्शन से ही तुम्हारे हाथ टाइट था थोड़ा। मतलब मेरिट से थे, डीयू का सुना था कि डीयू